हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज, नई क्लास की, नए चैप्टर से, क्लास 4th, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, हमारा भारत। इस बुक के एक एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन चैप्टरों को हम पढ़ेंगे और अपने भारत के बारे में हम जानेंगे कि भारत आखिर में है क्या, कैसे है, किस स्थिति में भारत है, सब चीज़। इसीलिए इस बुक का नाम भी दिया गया है हमारा भारत। और बुक काफ़ी खूबसूरत है और चैप्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। पूरे भारत की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है, जैसा कि इसकी बुक के पेज पे, कवर पेज पे आप देख रहे हो सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें लगभग इसमें सब पढ़ने को मिलेंगी। देखो, बहुत ही अच्छी है, छोटी क्लास की बुक है। ये ऑनलाइन भी नहीं मिलती, ये ऑफलाइन ही बुक है। और ख़ासकर यूपीएससी के लिए ये इजी वर्डों में समझाए गए टॉपिक हैं। तो ये एक सीरीज चलेगी चैप्टर की सारी। इसमें पहले ही दिया गया है आपका, अगर बुक खोलोगे तो उसमें दिया गया है भारत का संविधान भाग का नागरिकों के मूल कर्तव्य। अभी छोटी क्लास के बच्चे होते तो इतना तो नहीं समझते, लेकिन ये दिया गया है, इनको टीचर्स भी नहीं पढ़ाते और ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दिया गया है जैसे कि अनुच्छेद 51 जो चैप्टर है इसमें दे रखा है का में मूल कर्तव्य हमारे दे रखे हैं। भारत के अगर हम नागरिक हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर होगा तो थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन में कर लेते हैं, बुक का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या, हर एक नागरिक, भारत के जितने भी लोग हैं सबका एक कर्तव्य होता है कि उन्हें क्या क्या करना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। संविधान जो भारत का नियम और कानून लिखे गई हैं बुक है, उसको संविधान कहते हैं। उसके आदर्शों को माने, संस्थाओं को माने, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, मतलब एकदम बनाए रखे। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब पेड़ पौधों की रक्षा करें, पेड़ पौधे ना तोड़ें, ना ही उनको पशु पक्षियों को ना मारें, जो चिड़िया वगैरह होती है, छोटे बच्चे होते हैं मारते हैं, वो सब भी ना करें। वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ख्याल करें, अच्छे से अच्छी ज्ञान लें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे स्कूल वगैरह में बच्चे जाते हैं तो कभी शीशा तोड़ देते हैं, कभी टोटी खोल के जेब में रख लेते हैं, कभी और कोई चीज़ तोड़ते फोड़ते रहते हैं ना, वो नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही स्कूल में पढ़ना होता है कि नहीं। तो वो तुम्हारे लिए ही सारी सुविधाएं लगाई होती है। आज तुम तोड़ दोगे तो कल फिर तुम्हें सुविधा नहीं मिलेगी ना। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, मतलब हमेशा आगे बढ़ चढ़ के प्रयास करना। आगे माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब क्या है, 11वां जो दिया गया है कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। कम से कम वो 5वीं से लेके 8वीं तक तो पढ़ ले, ठीक है ना। प्राथमिक क्या होता है, पहली से लेकर 5वीं तक, ठीक। और उसके बाद सेकेंडरी इंग्लिश में कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा होती है, 6ठी से लेके 8वीं तक चलती है, ठीक है। तो ये था हमारा मूल कर्तव्य। इसके आगे चलते हैं हम। तो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी दिया गया है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ें समझाने के लिए ज़्यादातर हम। और ये संविधान की उद्देशिका है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान और उद्देशिका क्या है इसका, ये पहले पेज पे हमें मिल जाता है। भारत के संविधान अगर हम जानेंगे तो लिखा है हम भारत के लोग। संविधान में क्या लिखा है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। भारत ही है, ना ही हिंदुस्तान है, ना ही कुछ,
ठीक है। भारत के अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। भारत मीन्स इंडिया, भारत इक्वल में इंडिया, ठीक, नॉट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वगैरह नहीं है, ठीक, भारत ही है ये। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ये जो मतलब संविधान लिखा था जिन्होंने, वो सब ने इसे अर्पित किया है, किसे? भारतवासियों को। तो ये तो रहा इसकी बुक का स्टार्टिंग का। फिर चलते हैं बुक का जरा वो देख लेते हैं, जो हमने कहा कि बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, जो भारत के बारे में अगर हमें जानना है छोटे में, कम उसमें, तो अच्छे से हमें इसे पढ़ना होगा, ठीक। ये छोटी क्लास ही नहीं, बड़ी क्लास के लिए भी, सबके लिए अच्छा है, ठीक। यहाँ से हम जान सकते हैं किसको? भारत को। हम कहाँ के लोग हैं? भारत के। तो भारत को जानना जरूरी है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भारत को जानेंगे। तो यहाँ दिया गया, देखो, पहला है चैप्टर, पहले चैप्टर में हम भारत का परिचय जानेंगे। दूसरे में दिल्ली से भारत की ओर, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भारत की शान है। भारत के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो क्या है? भारत की शान है। मतलब भारत में पहाड़ भी हैं बहुत बड़े बड़े। भारत की नदियां और उनके मैदान, भारत की नदियां भी हैं और उनके मैदान भी हैं, बड़े बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े मैदान भी हैं। रेगिस्तान भारत का मरुस्थल, भारत के पठारी भाग, भारत के समुद्री तट, भारत के मतलब पठारी भाग भी हो गए और समुद्री भाग भी हो गए। अब यहाँ पे भारत की ऋतुएं, भारत में कितने ऋतुएं होती हैं उनके बारे में दे रखा है। भारत में त्यौहार, पर्व त्यौहार, खुशियाँ या उत्साह, कौन कौन से हम त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, भारत में प्रशासन कैसा है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, हम सब भारतीय हैं, और पड़ोसी देश, ठीक है ना, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो ये 14 चैप्टर हैं जिनको हम पढ़ के क्या कर सकते हैं? भारत के बारे में अच्छे से जानकारी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब आगे चलेंगे अपने चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर है भारत एक परिचय, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 आपके चैप्टर्स की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, जो आपको एक एक करके चैप्टर की वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया इंट्रोडक्शन और बुक के बारे में जानकारी कि बुक इतनी अच्छी क्यों है। देखो, बुक में सारी चीज़ें हमें एक बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे समझने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 4th की बुक है तो क्या हुआ, छोटी बुक ना समझ के इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे नॉलेज के लिए, ठीक। सो मिलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।